Okay, good afternoon everyone. Let's start our class. हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन देख रहे हैं। इसमें आपने अभी तक कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, इसके अलावा कल आपने प्रीडेशन को समझा डिटेल में, ठीक है। कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म आपको दूसरे सर ने बताया था। कल मैंने आपके साथ प्रीडेशन कंप्लीट किया। प्रीडेशन क्या है, उसका डिटेल, उसका रोल क्या है। उसके अलावा प्रे के अलग अलग मेथड्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रीडेशन, है ना। प्रीडेशन से बचने के उनके उपाय जैसे कि कैम्यूफ्लैग, मिमिक्री, ये सब को डिटेल में हमने देखा। प्लांट के बारे में भी देखा कि दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रीडेशन। क्लियर। इसके आगे एक नया टॉपिक, नया पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक और टॉपिक कंपटीशन हम देख रहे हैं। और कंपटीशन के जितने भी पहलू हैं, अलग अलग तरीके के कंपटीशन, कैसा कैसा कंडीशन हो सकता है, उस पूरे डिटेल को जो एनसीईआरटी में आपके पास दिया हुआ है उसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंपटीशन क्या है सबसे पहले? तो कंपटीशन एक टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, राइट। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों को क्या होता है बेटा? नुकसान होता है, माइनस माइनस होता है दोनों को। याद होगा आपको, कंपटीशन में अपन देखे थे माइनस माइनस, दोनों को क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर। डेफिनेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस in which fitness of one species, that is R value आपको बताया था बेटा मैं, dN by dt is equal to Rn। ये R है। R मतलब क्या है? इट इज ए इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक अंदर से उसका कितना आर वैल्यू है, कितना वो ग्रोथ कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आर वैल्यू बोलते हैं। कि नेचुरली हाउ इट कैन, है ना, एक्सपेंड, कितना जल्दी से एक्सपेंड कर सकता है, कितना जल्दी ग्रोथ कर सकता है। जितना ज्यादा आर वैल्यू होगा उतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगा, जिसका आर वैल्यू कम है वो कम ग्रो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इट इज ए प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, है ना, मतलब आर वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। किसी के प्रेजेंस में अगर किसी का आर वैल्यू कम हो रहा है ना, दो ऑर्गेनिज्म आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? किसी का आर वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखेंगे हम, है ना। इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, that is R value is significantly lower in presence of other species। दूसरे स्पीशीज के प्रेजेंस में R वैल्यू कम हो जाएगा। क्लियर है। और इसके अलावा इवोल्यूशन चैप्टर में ये भी पढ़े थे बेटा कि कंपटीशन कई प्रकार का होता है। एक इंट्रा स्पीशीज, है ना, आपस में लड़ाई। एक इंटर स्पीशीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में, जैसे कि आपके पास सियार हो गया, कुत्ते हो गए, ये आपस में लड़ाई करते हैं, है ना। तो ये इंटर स्पीशीज। और एक पढ़े थे स्ट्रगल, है ना, एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन। एक 3 रीजन अपन पढ़े थे इवोल्यूशन में, और वहां पे भी आपको बताए थे कि इंटर स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड है ना। तो इंटर स्पीशीज कंपटीशन जो है, इट इज अ पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये लाइन आपको यहाँ पे भी इस चैप्टर में दिया हुआ है कि इवोल्यूशन होने के लिए एक पोटेंट, एक मजबूत फोर्स है, बल है। कौन सा? इंटर स्पीशीज कंपटीशन, है ना। दो टाइप का अपन बोल रहे हैं, एक इंट्रा स्पीशीज, एक इंटर स्पीशीज। इंटर स्पीशीज जो है वो पोटेंट फोर्स है किसके लिए? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। आगे देखते हैं व्हाट इज कंपटीशन। तो कंपटीशन की हम डिफाइन कर रहे हैं कि कंपटीशन जनरली कहां है? आपको पूछे हम कंपटीशन कहां देखने को मिलता है? तो कंपटीशन जनरली ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्या बोले बेटा, ध्यान से देख लाइन को, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, एकदम जो आपस में रिलेटेड है ना। अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे शेर और बिल्ली कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। शेर एकदम अलग है, बिल्ली एकदम अलग है। बिल्ली के जैसे आसपास वाला स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कुत्ता और सियार का लड़ाई हो सकता है आपस में। क्लियर। ऐसे तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज which is limited। सेम रिसोर्सेज के लिए, सेम चीज के लिए क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। और वो जो चीज, जिस चीज के लिए भी वो कंपटीशन कर रहे हैं बेटा, वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि वो भरपूर है, एकदम भरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना चाहिए ले लो। एक लिमिटेड अमाउंट में है वो।
तो लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो कंपटीशन तो होगा। क्लियर है? तो कंपटीशन जनरली क्या होता है? कंपटीशन जनरली ऑकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपटीशन करते हैं फॉर सेम रिसोर्सेज जो कि क्या हो, लिमिटेड हो, जो कि क्या हो, लिमिटेड हो। ये कंपटीशन इन जनरल हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको दो एग्जांपल हम आपको समझाते हैं और बताते हैं, जैसे कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में कंपटीशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीशीज क्या हो, रिलेटेड हो। एक एग्जांपल आपको ऐसा भी बता रहे हैं हम, जहां पे अनरिलेटेड स्पीशीज मतलब एकदम रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं, सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, कंपटीशन अनरिलेटेड स्पीशीज के एग्जांपल, विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड। एक फ्लेमिंगो बर्ड होता है, बर्ड का नाम है फ्लेमिंगो, आपको क्लासमेट का नोटबुक ऊपर बना रहता है। तो विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड, और ये विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड, विजिटिंग मतलब ये विजिट करने आते हैं, घूमते घूमते आते हैं। कहाँ आते हैं? साउथ अमेरिकन लेक, साउथ अमेरिका के तालाब में आते हैं, लेक में आते हैं। क्लियर? साउथ अमेरिकन के लेक में आते हैं और ये यहाँ पे आके क्या खाते हैं, जू प्लैंक्टन खाते हैं। क्या खाते हैं? जू प्लैंक्टन को खाते हैं वहां आके। अब वहां पे इस लेक में रहने वाली मछलियां भी क्या खा रही थी, वो भी यही खा रही थी, जू प्लैंक्टन। क्लियर है? तो फिशेस भी जू प्लैंक्टन खा रहे हैं। ये विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड ये कहीं और से घूमते घूमते आया और इस तालाब में, साउथ अमेरिकन लेक में आया, और ये भी क्या खा रहा है, जू प्लैंक्टन को खा रहा है। तो देखो रिसोर्सेज सेम है, जू प्लैंक्टन दोनों किसको खा रहे हैं, जू प्लैंक्टन को। क्या ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं? एक फिशेस, एक मछली है बेटा, और एक बर्ड है। कहां? बहुत एकदम अलग अलग एकदम। कहां बर्ड ऊपर उड़ता है, वो कहां आके तालाब में आके जू प्लैंक्टन खा रहा है ना। तो अनरिलेटेड स्पीशीज भी कंपटीशन कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछता है एग्जांपल ऑफ एन कंपटीशन वेयर अनरिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है कि विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड एंड फिशेस इन साउथ अमेरिकन लेक कॉम्पीट करते हैं क्या खाने के लिए, जू प्लैंक्टन खाने के लिए कंपटीशन करते हैं दोनों। क्लियर? ठीक है, ये एग्जांपल समझे। दूसरा एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट तो ये बोले थे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच होता है। तो अपन एक एग्जांपल देखें कि जरूरी नहीं है क्लोजली रिलेटेड, अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, ये बात देखें। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या देखे थे कि compete फॉर सेम रिसोर्सेज व्हिच इज लिमिटेड। क्या हो? लिमिटेड हो, एकदम अबंडेंट, भर भर के ऐसा नहीं है, कम मात्रा में था तो कंपटीशन हो रहा था। इसका भी एक अपोजिट अपन देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कंपटीशन तभी हो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। कभी कभार कंपटीशन ऐसा वाला भी होता है कि रिसोर्सेज तो भर के हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कंप्लीट है, फुल है, अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बट फिर भी क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, कंपटीशन व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, भर भर के अबंडेंट, या फिर अनलिमिटेड बोल सकते हो, तब भी कंपटीशन हो रहा है। इसका क्या एग्जांपल दोगे? इसका एग्जांपल ये देंगे अपन, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस मतलब ये इंग्लिश का वर्ड है बेटा। इंटरफियर मतलब क्या होता है, हम वैसे पढ़ रहे हैं, बाजू से कोई फ्रेंड आके बोल रहा है चल हम खेलेंगे, आपको पढ़ाई में क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही एक वर्ड है इंटरफेरेंस, इंटरफियर करना, कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन। यहां पे एक एग्जांपल पहले आप समझ लो। इसमें क्या होता है कि इंटरफेरेंस स्पीशीज है या फिर इनहिबिटरी स्पीशीज है, वो क्या करता है कि सामने वाले स्पीशीज का खाने की क्षमता, उसकी फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर देता है। सिर्फ मान लो कि वो वहां पे है तो उसको देख के ही वो डर जा रहा है और खाना खाना बंद कर दे रहा है। तो इस टाइप के जो इंटरफियर हो जा रहा है, उसकी फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। किसका? सामने वाले स्पीशीज का। और जिस स्पीशीज के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है उस स्पीशीज को क्या बोलोगे, इंटरफेयरिंग स्पीशीज या फिर इनहिबिटरी स्पीशीज। क्लियर है? इनहिबिटरी स्पीशीज के प्रेजेंस में द अदर स्पीशीज का फीडिंग एफिशिएंसी, उसकी खाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस टाइप के कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल आप बताओगे एबिंगडन टॉर्टोइस। एक टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस कछुआ देखे हो ना, तो टॉर्टोइस उसका नाम है एबिंगडन टॉर्टोइस।
एबिंडन टॉर्टोइस एक जगह पे रहता था, जगह का नाम क्या है आपको देख लो, ये गैलापागोस आइसलैंड, जहाँ डार्विन काम किए थे बेटा, गैलापागोस आइसलैंड में एबिंडन टॉर्टोइस था। वहां पे हमने क्या किया, हमने वहां पे ले जाके बकरी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया वहां पे? बकरी छोड़ दिया, गोट, है ना, गोट वहां पे छोड़ दिया। अब गोट का ब्राउजिंग एफिशिएंसी, मतलब इतना जल्दी जल्दी वो लोग घास फूस खा के खत्म कर दिए, और गोट के प्रेजेंस में ये टॉर्टोइस का फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई। गोट के प्रेजेंस में क्या हो गया, इसका फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गया। किसका? टॉर्टोइस का, है ना। और लगभग 10 साल बाद गोट जब हमने लाके छोड़ा गैलापागोस आइलैंड में, उसके 10 साल बाद हमने क्या देखा कि वो जो टॉर्टोइस वहां पे रहता था पहले, वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। क्यों? इंटरफेरेंस कंपटीशन इंटरफियर कर रहा था। गोट इतना जल्दी जल्दी घास खा के साफ कर दिए, और गोट को देख के टॉर्टोइस छुप छुप के रह रहे थे, उनको उनका फीडिंग एफिशिएंसी, खाने की क्षमता कम हो गया उनके प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? गोट के। तो गोट को क्या बोलेंगे? इनहिबिटरी स्पीशीज बोलेंगे। और उनके प्रेजेंस में उनके फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गया। किसका? टॉर्टोइस का। और टॉर्टोइस लगभग 10 साल बाद, एक डिकेड के बाद क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। ये किसका एग्जांपल है? इंटरफेरेंस। टॉर्टोइस का खाने का सामान बहुत था, अबंडेंट था, जितना चाहे वो खा सकते थे, लेकिन उनके प्रेजेंस में इनकी डर लगी हुई थी। क्लियर? इंटरफेयर, इनहिबिटरी प्रेजेंस था इनका। किसका? गोट का। क्लियर? ये एग्जांपल याद रखो। कंपटीशन व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, अनलिमिटेड। एग्जांपल क्या है? इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या लिखें? फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग और इनहिबिटरी स्पीशीज। इनहिबिटरी स्पीशीज के प्रेजेंस में दूसरे स्पीशीज का फीडिंग एफिशिएंसी, उसकी खाने की क्षमता में कमी आ जाएगी। एग्जांपल बताएं, एबिंडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइसलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट इन ए डिकेड। 10 साल में, डिकेड मतलब 10 साल लगभग, एक डिकेड में क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। व्हेन गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, जब गैलापागोस आइसलैंड में हमने क्या किया? गोट, बकरियां ले जाकर रख दिया, तो गोट्स का ब्राउजिंग एफिशिएंसी, इनका जो खाने का क्षमता था, ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत तेज था। इतना जल्दी जल्दी ये खा खा के खत्म कर रहे थे कि ये घास फूस हटने लग गया, और ये धीरे धीरे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर? तो ये दो एग्जांपल आपको कंडीशन याद रखना है, ठीक है। ये आपको कंपटीशन जनरली ऑकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच हो, अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच भी हो सकता है। फ्लेमिंगो बर्ड और फिश का एग्जांपल याद रखोगे। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे थे कि सेम रिसोर्सेज व्हिच इज लिमिटेड, तो जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होगा तभी कंपटीशन होगा। रिसोर्सेज अबंडेंट भी हो सकते हैं, तब भी कंपटीशन हो सकता है। उसका एग्जांपल क्या है? ये वाला इंटरफेरेंस कंपटीशन, ये वाला लाइन लिखना है। और एबिंडन टॉर्टोइस गैलापागोस आइसलैंड में गोट इंट्रोड्यूस करने के बाद डिकेड में एक्सटिंक्ट हो गए। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। यहाँ पे दो एग्जांपल, क्लियर? एक यहाँ, एक यहाँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आपको बता रहे हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, अब क्या है? कंपटीशन में दो स्पीशीज कंपटीशन करते हैं, सही है? दो स्पीशीज क्या कर रहे हैं? कंपटीशन। अब एक जन डोमिनेंट सुपीरियर टाइप का है, वो ज्यादा तेजी से कॉम्पीट करता है और छोटे वाले को हटा देता है। वो छोटे वाले जो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनका नंबर क्या होता है? धीरे 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 कम होने लगता है। सही बात है? फिर से समझना, दो स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब ये दो स्पीशीज में मान लो एक स्पीशीज सुपीरियर है, थोड़ा सा हैवी है, बड़ा है और सुपीरियर टाइप का है, तो वो छोटे वाले को खाने देगा क्या? उससे कंपटीशन में जीतेगा कौन? बड़ा वाला जीत जाएगा। छोटे वाले का नंबर धीरे धीरे कंपटीशन में होते 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 क्या होगा? कम होने लगेगा। नंबर उनका क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम आपको एक चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो ये जो कंपटीशन चल रहा था, जहाँ पे एक सुपीरियर वाला था, है ना, तगड़ा वाला, और एक इंफीरियर था, कमजोर वाला, तो कंपटीशन में सुपीरियर का नंबर बढ़ जा रहा था, इंफीरियर का नंबर कम हो जा रहा था। सही है? ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैं इस पॉपुलेशन से ये सुपीरियर वाला को निकाल के हटा दूं, ये पूरे पॉपुलेशन से सुपीरियर वालों को निकाल के हटा दूं, तो अब इंफीरियर को कंपटीशन करने के लिए कोई है क्या? नहीं है, है ना। तो जैसे ही आप सुपीरियर को हटाते हो, इंफीरियर का नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन रहा ही नहीं वहां पे। सही है? इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, है ना। रिलीज कर रहे हो कंपटीशन, आप क्या कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो।
क्लियर? एग्जांपल देते हैं क्या, एक फिनोमिना इन विच इंफीरियर स्पीसीज एक्सपेंड्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अपना डिस्ट्रीब्यूशन वो कितने एरिया में फैला हुआ है उसको वो बढ़ा लेता है। कब बढ़ा सकता है? इंफीरियर स्पीसीज जो कमजोर है वो अपना एरिया क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड कर लेता है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में वो फैल गया। कब? जब व्हेन सुपीरियर स्पीसीज इज रिमूव्ड, जब सुपीरियर स्पीसीज को आप उस पॉपुलेशन से निकाल दोगे तो इंफीरियर स्पीसीज अपना डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा, बढ़ा लेगा, उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज। एग्जांपल देखते हैं, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल एलिगेंट एक साइंटिस्ट है बेटा, इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब फील्ड में गए, एरिया में गए, जहां भी उनको जाना था वहां जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कौन से फील्ड में गए? ये गए रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, वहां पे सी है, सी के बाजू में जो कोस्ट होता है, जगह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोस्ट, और वहां पे पत्थर ही पत्थर है, तो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यहां गए, यहां पे इन्होंने क्या देखा कि यहां पे बार्निकल्स है ना, बार्निकल्स होते हैं बेटा आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़े होंगे, तो ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, बार्निकल्स स्पीसीज है, और बार्निकल के दो स्पीसीज हैं। कैसे स्पीसीज उन्होंने देखा, उस सी में, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में बार्निकल्स के दो स्पीसीज देखे उन्होंने। एक देखा, एक स्पीसीज का नाम था बेलेनस स्पीसीज, और दूसरे का नाम था कैथामलस स्पीसीज, है ना, नाम थोड़ा अलग टाइप का बेटा, याद करना पड़ेगा, है ना, बेलेनस कैथामलस, एक बी से एक सी से, ठीक है। बार्निकल के दो स्पीसीज हैं, एक बेलेनस है और एक कैथामलस है, ठीक है। बी से बलवान, आप याद रखो, बी से बेलेनस मतलब बी से बलवान भी है, बलवान मतलब ये लार्जर है और ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है। ये कहते हैं कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, डोमिनेंट टाइप के हैं, थोड़े बड़े हैं तो ये सुपीरियर, और ये कैथामलस सी से कमजोर मान लो, है ना, बी से बलवान तो सी से कमजोर मान लो, और कमजोर माने तो कैथामलस स्पीसीज ये कैसे स्मॉलर है और ये इंफीरियर है। इंफीरियर मतलब क्या, कमजोर। क्लियर? तो ये बलवान है, ये कमजोर है, मतलब ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। तो क्या होता था, जब ये रॉकी सी में देखे तो इनका नंबर ज्यादा था, इनका नंबर क्या था, ज्यादा था। किसका? बेलेनस का, क्योंकि ये सुपीरियर है, ये इनको क्या कर देते थे, इंफीरियर, इनको इनका नंबर को बढ़ने नहीं देते थे। क्लियर? किसका? कैथामलस का। समझ रहे हो बात को? तो बेलेनस सुपीरियर है, कैथामलस का नंबर कम हो रहा है, कम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका फैलाव जो है वो क्या है, ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। किसका? बेलेनस स्पीसीज का। क्यों है? क्योंकि ये लार्जर है और सुपीरियर टाइप का है, इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, जबकि कैथामलस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है। कैथामलस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है, बिकॉज इट इज इंफीरियर एंड इट इज स्मॉलर। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, कॉर्नेल्स एलिगेंट ने क्या किया, इन्होंने इस सी से ये जो स्पीसीज से बेलेनस स्पीसीज को निकाल दिया, सभी बेलेनस को पकड़ के बाहर निकाल दिया। जैसे ही बेलेनस स्पीसीज को पूरा बाहर निकाले तो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया। कंपटीशन यही तो दे रहा था सुपीरियर वाला, किसको, इसको कंपटीशन दे रहा था, कंपटीशन के कारण इनका नंबर बढ़ नहीं रहा था। जैसे ही आपने सुपीरियर स्पीसीज को बाहर निकाला, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। किसका? कैथामलस का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। क्लियर? और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। अब देखो, व्हेन कर्नल एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, एक्सपेरिमेंटली क्या कर ली बेटा, रिमूव कर ली, किसको, बेलेनस को। तो कैथामलस कॉलोनाइज्ड द एरिया, कैथामलस ने उस एरिया को कॉलोनाइज कर लिया, कैथामलस पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैल गया, उनका नंबर बढ़ गया, है ना। कंडीशन यही है कि रिलीज करना है कंपटीशन आपको, कॉम्पिटिटिव रिलीज। एग्जांपल याद रखोगे, बार्निकल्स, बार्निकल के दो स्पीसीज बेलेनस और कैथामलस। बी से आप याद रखना कि बलवान है, मतलब ये इसका नंबर ज्यादा होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है नॉर्मली, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है नॉर्मल कंडीशन। बट एलिगेंट ने क्या किया, ही एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो सिर्फ यही बचे, इसको निकाल लोगे तो सिर्फ यही बचे। अब कोई कंपटीशन है
सुपीरियर वाला कोई है नहीं है, इनका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। क्लियर है? इसके आगे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया बेटा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, ठीक है? इनका ये कहना है कि जब दो स्पीसीज है ना, व्हेन टू स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के साथ रह रहे हैं, है ना, दे स्टेइंग टुगेदर एंड कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, एंड रिसोर्सेज इज लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और सेम रिसोर्सेज के लिए दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इन्फिनिट टाइम के लिए, एक लंबे समय के बाद एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वो कौन सा स्पीसीज होगा, इंफीरियर स्पीसीज। बात समझ लो, मतलब ये सीधा बोल रहे हैं कि अगर किसी एरिया में सेम रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटेड है, जिसका नंबर रिसोर्स क्या है, कम है, ऐसा नहीं कि भरपूर है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, दो स्पीसीज कॉम्पीट कर रहे हैं इन द सेम एरिया फॉर द सेम रिसोर्सेज, तो दोनों में से एक स्पीसीज आफ्टर लॉन्ग टाइम वन स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट, वो गायब हो जाएगा, उसका नंबर खत्म हो जाएगा, और जो एक्सटिंक्ट होगा वो स्पीसीज क्या होगा, इंफीरियर स्पीसीज होगा। वो स्पीसीज जो इंफीरियर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, सुपीरियर का नंबर बना रहेगा। ऐसा किसका कहना है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है बेटा, एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना, बाहर निकाल देना, है ना। तो दो स्पीसीज जब कंपटीशन करेंगे सेम रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटेड है, उस कंडीशन में सुपीरियर स्पीसीज बना रहेगा, इंफीरियर स्पीसीज विल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड, यही है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो स्टेटमेंट गॉस ने दिया, इसके आगे आपको एनसीईआरटी लिखा है बेटा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, हमेशा ऐसा हो। ऐसा तभी पॉसिबल, ज्यादा तभी हो सकता है ऐसा जब रिसोर्सेस लिमिटेड है, तभी ऐसा, लेकिन रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्लियर? कि दोनों स्पीसीज में एक स्पीसीज विलुप्त हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात। एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है? एक मेथड है बेटा कि जैसे कंपटीशन अगर कर रहे हैं तो दो स्पीसीज सेम रिसोर्स पे कॉम्पीट कर रहे हैं, देन दे इवॉल्व, जरूरी नहीं कि वो विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, दे ट्राई टू इवॉल्व देम, वो अपने आप को क्या करते हैं, विकास करके, इवोल्यूशन करके, दे ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर वे, कुछ अलग तरीका खोजने का कोशिश करते हैं जिससे कंपटीशन से बचा जा सके, है ना, अवॉइड कर सके, कंपटीशन को क्या करें, अवॉइड करें, ताकि आप सरवाइव कर सके। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि कंपटीशन कर करके मर जाए और एक तो विलुप्त हो जाए। ऐसा भी तरीका हो सकता है कि जो दो कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज हैं, इस दोनों में से वन ऑफ द स्पीसीज क्या कर ले, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर वे, इवोल्यूशन में, विकास में इन्होंने कुछ ऐसा तरीका अपनाया जिससे क्या हो, कंपटीशन को अवॉइड कर सके। अवॉइड करना मतलब कंपटीशन से बचा जाए, और कंपटीशन से बच गए तो फिर निपटने का बात ही नहीं है। जब कंपटीशन नहीं होगा तो माइनस माइनस थोड़ी ना होगा। क्लियर? माइनस माइनस तभी होगा जब कंपटीशन होगा, लॉस तभी होगा जब कंपटीशन होगा, लॉस नहीं हो तो कंपटीशन नहीं होगा। इसका क्या तरीका है, चलो देखते हैं इसका तरीका क्या है। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू स्पीसीज, टू रिलेटेड स्पीसीज competing for same resources, competing for same resources which is limited, which is limited, limited है मतलब
भरपूर नहीं है, अबंडेंट नहीं है, लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। आफ्टर इन्फिनिट टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम लिख लेते हैं, लॉन्ग टाइम या इन्फिनाइट टाइम, वन ऑफ द स्पीसीज, इन्फिनाइट टाइम, वन ऑफ द स्पीसीज will be excluded, will be excluded या फिर लिख सकते हो eliminated, है ना, excluded, eliminated और go extinct, extinct हो जाएंगे, go extinct हो जाएंगे। and the extinct species को हम क्या बोलेंगे? inferior species बोलेंगे, inferior species बोलेंगे। ऐसा किसका कहना है? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है। बट जनरलाइजेशन यू कैन नॉट डू, जनरलाइजेशन इन नेचर इज नॉट ट्रू, है ना। अब ये बोल रहे हैं बेटा कि नेचर में एक जनरल तरीके से ऐसे बोल देना कि ऐसा होगा, है ना, सब जगह ये नियम लागू नहीं होगा, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं पे दूसरे तरीके भी हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, कैसे बचेंगे इससे? इससे तरीका बचने का क्या है इनके पास कि ऑर्गेनिज्म, इंफीरियर ऑर्गेनिज्म, इंफीरियर स्पीसीज ट्राई टू इवॉल्व, क्या करेंगे बेटा? इवॉल्व इन ए लॉन्ग टाइम टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए वो क्या करेंगे? इवॉल्व करेंगे। कैसे कैसे इवोल्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है उसको समझें। अगर एक तरीका ये है आपके पास कि रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स जो है बेटा जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है उसको पार्टीशन कर दो, है ना। भाई आप कंपटीशन चल रहा है, अब फाइनल आपस में डिस्कशन हो गया, ठीक है, तू ऊपर वाला खा, मैं नीचे वाला खाता हूं, डिवाइड कर लिए, क्लियर है। तो ऊपर रहना, पेड़ के ऊपर स्टेम का, ब्रांच का सब ऊपर आपका, नीचे स्टेम में, तना में, रूट में, ये सब मेरा। रिसोर्स को पार्टीशन कर लो, है ना, तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं। वो ऊपर खाता है, मैं नीचे खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना खा रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दोनों के दोनों यही बोलेंगे कि नहीं हम भी पत्ती खाएंगे, हम भी पत्ती खाएंगे, तो फिर कंपटीशन होगा, लड़ेंगे और मरेंगे। अगर बचना है कंपटीशन से तो रिसोर्स को पार्टीशनाइज कर दो। क्या कर दो? पार्टीशन। पार्टीशन मतलब अलग अलग कर लो, अपना फीडिंग हैबिट बदल लो, डिफरेंट फीडिंग हैबिट, डिफरेंट फीडिंग हैबिट, डिफरेंट फीडिंग हैबिट, फीडिंग हैबिट बदल लो। फोराजिंग एक्टिविटी, फोराजिंग मतलब कहाँ खाते हो उसको बदल लो। फोराजिंग एक्टिविटी, कब खाते हो, कैसे खाते हो, है ना, कौन सा पत्ती खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, बदल लो उसको। बदल लोगे तो कंपटीशन से अवॉइड हो जाओगे, और कंपटीशन से अवॉइड हो गए तो ये कंडीशन नहीं आएगा जहां पे एक्सक्लूड हो जा रहा था, एलिमिनेट हो जा रहा था, ये कंडीशन से बच जाएंगे। क्लियर है? तो डिफरेंट फीडिंग हैबिट और डिफरेंट फीडिंग टाइम, डिफरेंट फीडिंग टाइम, ये दो तरीका है। रिसोर्स पार्टीशनिंग के अंदर एक डिफरेंट फीडिंग हैबिट, फोराजिंग एक्टिविटी, और डिफरेंट फीडिंग टाइम। टाइम बदल लो भैया, है ना। आप ठीक है, दिन में आके खा के चल देना, हम शाम में आएंगे, है ना, हम दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ आएंगे तो फिर खाएंगे, फिर लड़ेंगे। तो बचने का तरीका क्या है कि ठीक है वो दिन में आते हैं, सुपर आप इंफीरियर वाले देख लिए, हाँ ये लोग दिन में आते हैं, ठीक है, दिन में नहीं जाएंगे, प्लान बना लिए, क्लियर। अब वो दिन में जाकर पूरा खा पी के निपट लिए, चल दिए वो, अब ये शाम में जाएंगे धीरे से और आराम से बढ़िया खा पी के ये भी निपट लेंगे, क्लियर। कंपटीशन से बच गए। तो फीडिंग टाइम बदल लो, क्लियर, और डिफरेंट फीडिंग हैबिट बना लो। ये दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स को पार्टीशन कर दो, अलग अलग टाइमिंग कर दो, अलग अलग खाने का सामान कर दो, ऐसा कर दो, क्लियर। एक एग्जांपल इसी का रिसोर्स पार्टीशनिंग का दिए हैं मैकआर्थर
मैकआर्थर बोल के एक साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने दिया है, इन्होंने बताया कि वार्बलर बर्ड है, वार्बलर बर्ड स्पीसीज का 5 डिफरेंट स्पीसीज, कितना डिफरेंट स्पीसीज, 5 डिफरेंट स्पीसीज was able to grow and feed on single tree, एक सिंगल ट्री में बेटा, एक सिंगल पेड़ में वार्बलर बर्ड के 5 डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रहते हैं, एंड बाय अवॉइडिंग कंपटीशन, है ना, विदाउट एनी कंपटीशन, है ना। मैकआर्थर साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं आपको कि वार्बलर के 5 डिफरेंट स्पीसीज सिंगल लार्ज ट्री में बिना कंपटीशन के, विदाउट एनी कंपटीशन, दे वर एबल टू सर्वाइव करके रह रहे थे। वहां पे कंपटीशन हो गया, एक जन गायब हो गया, ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं था। क्लियर? मतलब मैकआर्थर वार्बलर 5 स्पीसीज, वार्बलर के 5 डिफरेंट स्पीसीज वर एबल टू ग्रो ऑन सिंगल ट्री। मतलब अगर हम समझें, जैसे ये अगर ट्री है, तो ये अगर पेड़ है मान लो बड़ा सा, तो ये आपका ये हो गया, तो कुछ बर्ड यहाँ पे हैं, है ना, कुछ बर्ड कहाँ है, यहाँ है, कुछ बर्ड यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कुछ बर्ड बोले कि हम यहाँ पे आसपास में नीचे घास फूस जो होगा या नीचे स्टेम के आसपास यहाँ खा लेंगे, यहाँ पे जो कीड़े मिलेंगे उनको खा लेंगे, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ इधर पत्ती में है, कुछ इस साइड नीचे में है, अपना अपना एरिया बांट लिए, और 5 डिफरेंट स्पीसीज वार्बलर के सेम ट्री में बिना कंपटीशन के रह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन करके मर जाएं और गायब हो जाए। क्लियर? तो ये जो गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, ये हमेशा लागू नहीं होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि सेम रिलेटेड स्पीसीज, है ना, इनके हिसाब से चलते हैं तो ये वार्बलर के 5 डिफरेंट स्पीसीज एक लंबे समय बाद देखते हैं तो साथ 5 में से 2 ही बचते हैं, 2-3 तो जो कमजोर होते वो निपट जाते हैं, इंफीरियर स्पीसीज रिमूव हो जाते हैं, बट 5 डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे रह रहे हैं, सर्वाइव भी कर पा रहे बिना कंपटीशन के। कैसे? ये रिसोर्स पार्टीशनिंग करके, रिसोर्स, ये जो रिसोर्स था ये पार्टीशन कर लिया, तो ऊपर खाना हम यहाँ खाएंगे, हम स्टेम में खा लेंगे, हम नीचे रूट के आसपास कर मिट्टी के पास जो भी मिलेगा वो खा लेंगे, है ना, रिसोर्स पार्टीशनिंग। फिर फोराजिंग, डिफरेंट फीडिंग हैबिट बदल लिए, फोराजिंग एक्टिविटी, खाने का समय, कैसे क्या खाना है, पत्ती खाना, ये सब आपने चेंज कर लिया, फीडिंग का टाइम बदल लो, कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा, और कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा तो ये जो एक्सटिंक्ट हो जा रहे थे, एक्सक्लूड हो जा रहे थे, इससे बच जाएंगे। क्लियर है? इसी के साथ आपका जो कंपटीशन वाला पार्ट है, जिसमें आप ये जो इंटरेक्शन जिसमें नेगेटिव होता है ना, इसमें जितना भी पॉइंट आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लगभग यहाँ पे पूरा क्या हो गया, कवर हो गया। आप एक बार एनसीईआरटी का लाइन से पढ़ोगे तो सेम टू सेम जो मैंने बताया आज पूरा वही लाइन आपको मिलेगा। एक बार उसको रिवाइज करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आपको 2 मिनट देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद अगला टॉपिक बेटा हमारे पास है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस, एक को फायदा होगा और एक को घाटा होगा। प्लस माइनस वाला इंटरेक्शन कौन सा है, पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म आप देखोगे कि कई सारे पैरासाइट ऐसे हैं बेटा कि किसी में एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर जाके घुस के वो पैरासाइट बनते हैं, और कुछ होते हैं कि बॉडी के बाहर है ना, जैसे कि टेप वर्म पिग में है ना, पिग के पॉर्क, पिग का जो मांस होता है सुअर का, उसमें पॉर्क में टेप वर्म होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़े थे अपन। टेप वर्म जो है एंडोपैरासाइट है, लिवर फ्लूक एंडोपैरासाइट है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल देखें तो ये जो जू होता है सर में है ना, बचपन में होता था, अभी तो बहुत कम दिखता है, तो बचपन में जो जू दिखता है सर में, ये जो जू है ये क्या है बेटा, एक्टोपैरासाइट है। वैसे ही डॉग्स में भी टिक्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, वो भी क्या है, बाहर से उनका खून चूस रहे हैं, वो भी एक्टोपैरासाइट है। जो बॉडी के बाहर आउटर सरफेस में रहते हैं उनको आप क्या बोलते हो, एक्टोपैरासाइट। लीच बाहर में चिपक के ब्लड चूसता है ना, वो भी क्या है, एक्टोपैरासाइट। क्लियर। अब आप आगे देखोगे कि पैरासाइट्स भी दो टाइप के, मतलब आप कुछ होते हैं सिंपल पैरासाइट जिनका सिंगल होस्ट होता है, किसी एक ही होस्ट में वो ग्रो करते हैं, ऐसे वाले पैरासाइट को अपन बोलते हैं मोनोजेनिक पैरासाइट, उनका एक ही होस्ट होता है। कुछ ऐसे पैरासाइट भी होते हैं जिनका बीच में इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है, 2-3 होस्ट होते हैं। मेन होस्ट ह्यूमन है तो बीच में स्नेल है, फिशेस है, उनसे होते हुए हमारे पास आते हैं, डायरेक्ट उनके पास नहीं आते। तो 2-3 होस्ट बीच में इंटरमीडिएट होस्ट भी है। ऐसे वाले को जैसे कि 2 होस्ट है तो डाइजेनिक पैरासाइट बोलते हैं, 2-2 होस्ट है किसी का है ना, जैसे कि लिवर फ्लूक का स्नेल घोंगा, उसमें से होते हुए फिश से होते हुए ह्यूमन तक आता है लिवर फ्लूक है ना। ये भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलेगा, लिवर फ्लूक भी एग्जांपल। तो कोई मोनोजेनिक है, कोई डाइजेनिक है। अब पैरासाइट्स बेटा क्या करते हैं, उनके पास भी कुछ एडाप्टेशन है ना। पैरासाइट के एडाप्टेशन क्या है, जैसे कि उनको आपके बॉडी के अंदर गए तो बॉडी के अंदर में अटैचमेंट के लिए उनको एक सकर चाहिए, सकर या हुक से वो सरफेस में ऐसे पकड़ के लग जाते हैं है ना। हुक या सकर इज प्रेजेंट, एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनके पास, एडहेशन करने में, चिपकने में हेल्प करे, एग्जांपल हुक और सकर प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होगा क्या, ये तो आपका डायरेक्ट पचा खाना चूसने वाले, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, नो। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है या वेरी लेस डेवलप्ड, अब्सेंट या फिर वेरी लेस डेवलप्ड। सेंस ऑर्गन अब्सेंट, सेंस ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर सोचो एसिड बन रहा है पेट में, फिर दुनिया भर के एंजाइम्स आ रहे हैं, अगर उनको सेंस ऑर्गन रखेंगे वो तो उनको जलन देगा, दर्द देगा, उनको महसूस होगा जलन और दर्द, ये सब चीजें महसूस होगी। वो नहीं चाहते ये सब महसूस करना, वो चाहते हैं बस खाना मिले, हम ग्रो करेंगे बस। तो सेंस ऑर्गन भी उन्होंने हटा दिया, सेंस ऑर्गन एब्सेंट, बिल्कुल कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता उनके पास। ठीक है, हुक और सकर प्रेजेंट है जिससे वो जूस लेंगे, और सकर ये सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके बॉडी से। सही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, हुक और सकर एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट, सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनका भरपूर होता है, पूरा एनर्जी जो इतना बचा है, सेंसरी ऑर्गन बचा है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है इनके पास, जो पूरा एनर्जी को इन्होंने कहाँ लगा दिया, रिप्रोडक्शन में लगा दिया है ना। जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनका हाई होता है। तो ये सब एडाप्टेशन है किसके, पैरासिटिज्म के एडाप्टेशन। क्लियर है, एक्टो और एंडो 2 टाइप के हैं, कल इसको डिटेल में देखेंगे। आज बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था पैरासिटिज्म का। एक बार पैरासिटिज्म को हम स्टार्ट से लेकर डिटेल में, जैसे आप कंपटीशन को पूरा कवर किए वैसे ही पैरासिटिज्म को एक बार देखेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे, और उसके बाद एक आध टॉपिक कुछ बचा होगा। आई बिलीव सर म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म करा दिए हैं, तो आपके पास यही एक तो बचा हुआ था, एक कंपटीशन, एक प्रेडेशन, और एक कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, पैरासिटिज्म, और 2 हो चुका है। तो कल हम इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद सैटरडे को आपको टेस्ट में फिर से वही बायोटेक चैप्टर ही आ रहा है ना। एप्लीकेशन पार्ट जो पीछे वाला पार्ट था, जो सेकंड चैप्टर जो हम पढ़े बायोटेक में, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, वहां से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उसको आप कवर करो। आने के बाद जो टेस्ट होगा उसमें फिर ये वाला जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की है इसको देंगे, और आने के बाद आपका इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे,
और जल्दी से फिर बायोडाइवर्सिटी इन कन्वर्सेशन करके आपको 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। लेट्स मीट आई बिलीव आफ्टर हॉलीडे। ठीक है, थैंक यू।